This story will completely change your life. पुत्र, सत्य तुम्हारे भीतर ही है। ये कहानी आपके जीवन के सारे प्रयासों को विफल होने का कारण बता देगी। जब सांस रुक गई थी, तब सबसे जरूरी क्या था? नमस्कार, मेरा नाम राज पांडे है और मैं हूं आपका दमोह का अयोध्या। आज एक ऐसी कहानी के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हम ये जान पाएंगे कि हमने लाइफ में जितने प्रयास किए, जीवन के हमारे जितने प्रयास थे, वो विफल क्यों हुए, उनका कारण क्या था। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं। ये कहानी है एक गांव की, जहां एक संत जी आए थे और उसी गांव में एक बदमाश बच्चा रहता था जो आए दिन गांव के लोगों को परेशान किया करता था। गांव के लोग उससे इतने परेशान हो गए थे कि कोई उसको सुधरने का सलाह भी नहीं दे रहा था। तभी गांव में खबर आई कि गांव में एक संत महात्मा आए हुए हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। गांव वाले ने मिलकर प्लान बनाया, क्यों ना इस बच्चे को सजेस्ट किया जाए कि उन संत के पास जाए और अपनी लाइफ को परिवर्तित करे। उन लोगों ने उससे कहा कि तुम संत के पास चले जाओ, लोगों को नया मार्गदर्शन दे रहे हैं, लोगों को नया रास्ता दिखा रहे हैं, तुम्हें भी एक नया रास्ता दिखाएंगे। जो बच्चा आए दिन हर किसी न किसी का सर फोड़ता था, उस व्यक्ति को ये सलाह दे जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि वो मुझे क्या ज्ञान देंगे। बस मूर्तावश, या फिर आप उसे ईश्वर का प्रयोजन कह सकते हैं, वो उस संत के पास चला गया और उन्होंने उस संत के पास जाके उसने सवेरे सवेरे संत से कहा कि मुझे ज्ञान दे दो। संत जी समझ गए कि वही मूर्ख बालक है जिसकी चर्चा पूरा गांव करता है। संत जी ने उनसे कहा कि बच्चा, अभी मेरे पास लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप कल सुबह आइएगा, मैं आपको ज्ञान जरूर दूंगा। वो वहाँ से वापस गया और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गांव में हो न हो लोगों में उसका भय था। उससे कोई उलझने की गलती भी नहीं किया करता था। संत जी के समझाने के बाद वो वहाँ से वापस चला गया, लेकिन ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। अगले दिन सुबह वो फिर पहुँचा और कहा कि चलो, कल नहीं दिया था, आज फिर से ज्ञान दो। संत जी ने दोबारा वही जवाब दोबारा से दोहराया, बच्चा, आज मेरे पास लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तुम कल आना, मैं कल तुम्हें ज्ञान दूंगा। ये बात उसे और भी ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन फिर भी मन मारकर वो वापस चला आया। वजह ये थी कि पूरा गांव जिसे प्रणाम कर रहा है, उसे अपमानित करने का उसका भी इरादा नहीं था। और संत की यही बड़ाई होती है, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। संत हमेशा आपका मंद यानी कि स्लो स्पीड में आपकी भलाई करता है। वो चाहते हैं कि आप अच्छे हो जाएं, लेकिन उनकी गति तेज नहीं होती है। जल्दी बनाया हुआ मकान अतिशीघ्र गिर जाता है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ की पुरानी गंदगी को साफ करने में थोड़ा समय लग जाता है। तीसरे दिन सुबह वह फिर पहुंचा और संत जी से उसने वही वाक्य दोहराया, चलो ज्ञान दो। संत जी ने कहा, बच्चा, आज मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास लोगों की भीड़ है, तुम मुझे अकेले में मिलना, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अब उसकी प्रवृत्ति बाहर आ चुकी थी। उसने संत जी को गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक की धमकी देने लगी कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर तुमने आज मुझे ज्ञान नहीं दिया। संत जी अपने प्लान के मुताबिक चल रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चा, अभी यहाँ लोगों की भीड़ है और पिछले 3 दिन से तुम आ रहे हो, जब जब तुम आए हो यहाँ लोगों की भीड़ मिली है। क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि कल सुबह मैं स्नान के लिए नदी के किनारे पहुँचूंगा और तुम वहीं आ जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्ञान दे दूंगा। संत जी के कथन अनुसार मन मारकर वो वापस चला गया और प्रातः काल में स्नान करके संत जी के पास पहुंच गया और फिर से वही वाक्य दोहराया, चलो ज्ञान दो। संत जी ने कहा, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना मेरे साथ पवित्र नदी में स्नान कर लो, ताकि तुम्हें ज्ञान अच्छे से मिल सके। संत जी ने उससे पूछा, एक प्रश्न पूछा, तुम जीवन में क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं चाहता हूँ लोग मुझे अच्छा समझें और मैं गाँव का सबसे अच्छा बन जाऊँ। हो न हो, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है। संत जी ने उसके अंदर के उस इंसान को देखा और उन्होंने कहा, बच्चा, अगर तुम चाहते ही हो अच्छा बनना तो चलो मेरे साथ इस पवित्र नदी में स्नान कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें जो ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान के बाद तुम इस गांव के सबसे अच्छे बच्चे बन जाओगे। संत जी ने वस्त्र उतारे और गंगा में प्रवेश किया। उसके बाद उस दुष्ट बालक ने भी वस्त्र उतारे और गंगा में प्रवेश किया। उस बालक की पर्सनालिटी यानी कि उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला और निर्बल था। अपने बुरी संगत और बुरे प्रवृत्ति की वजह से उसका शरीर दुर्बल ही रह गया था। संत जी काफ़ी अच्छे खासे थे,
यानी कि उसका 4 गुना आप कह सकते हैं। संत जी सरयू में स्नान करने लगे और वो बालक आया स्नान करने। संत जी ने उससे कहा कि मेरे करीब आओ, और उनके करीब गए। संत जी ने उसका सर पकड़ा और नदी में डुबा दिया, और तब तक डुबा के रखा जब तक ऐसा ना लगा कि वो प्राण त्याग देगा। एक दुबला पतला निर्बल बालक अपने से 4 गुना हैवी शरीर को उठाकर फेंक दिया और नदी से बाहर आकर उन पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियों की बौछार शुरू कर दी। संत जी चुपचाप सुनते रहे, स्नान किए और बाहर आए। उसके द्वारा किए गए सारे अत्याचार को उन्होंने सहा। अंततः उसके मन में जिज्ञासा जगी कि मैं इसे इतनी गालियां दे रहा हूं, इतना मार रहा हूं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे कुछ नहीं बोल रहा है और ये मुझे मारना चाह रहा था। अंदर पास में आया, थक हार कर, गालियां देकर, मार कर जब उनके पास पहुंचा तो उसने उनसे एक प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे उस नदी के अंदर मारना चाहते थे? संत जी ने कहा, नहीं बच्चा, मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता था। उसने पूछा, ये कैसा ज्ञान है जिससे तुम मेरे प्राणों की आहुति देकर देना चाहते थे? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो ज्ञान क्या होगा? संत जी का अगला जवाब सुनने के बाद उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से बदल गया, और ये जवाब आपके भी जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। संत जी ने उसको जवाब दिया कि बच्चा, जब तुम पानी के अंदर थे और जब मैंने तुम्हारा सर दबा रखा था तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या लग रहा था उस समय? जब सांस रुक गई थी तब सबसे जरूरी क्या था? उस बालक ने जवाब दिया कि मुझे उस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो लग रही थी वो लग रही थी हवा, यानी कि सांस। संत जी का दूसरा सवाल था कि उस सांस को पाने के लिए तुम्हारे पास विघ्न क्या था, तुम्हारे रास्ते में रुकावट क्या थी? उसने कहा, आपका हाथ, आपने उस हाथ से मुझे दबा रखा था। फिर संत जी ने उसको जवाब दिया, बेटा तुम्हें ज्ञान तो मिल गया। उसके समझ में नहीं आया। उसने कहा, इसमें ज्ञान कहाँ था? अगला जवाब जो संत जी का था, उन्होंने कहा, बेटा जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर दबा रखा था तो तुम्हारे पास उस पानी से बाहर निकलने के लिए तुमसे 4 गुना बड़ी मुसीबत खड़ी थी, लेकिन तुमने उसे पलक झपकते उठाकर फेंक दिया। तुम में इतना साहस और इतना बल और इतना साहस आ गया कि तुमने उस मुसीबत को, अपने से 4 गुना बड़ी मुसीबत को कुछ नहीं समझा और पलक झपकते उठाकर फेंक दिया। जब यही चाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल के लिए लग जाएगी, जब तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे अब ये चीज़ पा ही लेना है, तो तुम उसे पालोगे, चाहे तुम्हारे सामने मुसीबत कितनी भी बड़ी हो। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हम जीवन में यदि किसी चीज़ को चाहते हैं और सच्चे मन से चाहते हैं कि हम ये कर लेंगे, तो हमारे रास्ते की रुकावटें चाहे हमसे 4 गुना बड़ी हों या हमसे 8 गुना बड़ी हों, हम उसे कर ले जाएंगे। जब आपकी प्रगति, जब आपका लक्ष्य आपको आपकी सांसों से ज़्यादा जरूरी लगने लगेगा, तो आप उसे पालेंगे। यदि आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो आपकी चाह में कोई कमी है। आप उसे इस कदर चाहिए कि सांस आपकी दूसरी प्रायोरिटी हो जाए और वो लक्ष्य आपकी पहली प्रायोरिटी हो जाए। इसके बाद हर किसी को मंजिल मिल जाती है और आपको भी मिल जाएगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप अगली वीडियो की अपडेट पा सकें। शांत हो जाओ पुत्र, सत्य तुम्हारे भीतर ही है।